morning, good morning. So in previous classes, I was discussing about the atoms and molecules, and I have taught you about some numericals related to mole concept. अब जैसे इसमें कुछ टर्म्स वगैरह आएगा, उसको हमने डिस्कस किया था, मोल को डिस्कस किया था, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ये सब हमने डिस्कस किया था. व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जैसे आप कार्बन का एटॉमिक मास 12 U लिखते हैं, लेकिन अगर हम ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे तो दैट विल बी 12 ग्राम. और हमने बताया था, अब हम आज बताने जा रहे हैं, जैसे फॉर्मूला में हम पॉजिटिव एंड निगेटिव रेडिकल्स बताते हैं, तो निगेटिव रेडिकल्स में जैसे आता है कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब रेडिकल, that is polyatomic ions. These ions are called polyatomic ions. Poly means more than one, polyatomic. So the ions which contains more than one different atoms, that is called polyatomic ions. जितना भी कार्बोनेट है CO3 2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, वैलेंसी 3 है, तो ये जो PO4, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ये सब दैट इज द पॉलीएटॉमिक आइंस, जो एक से ज्यादा डिफरेंट आइटम्स कंटेन करता है. द आइंस विच कंटेन्स द डिफरेंट आइटम मोर देन वन, एक से ज्यादा डिफरेंट आइटम्स कंटेन करने वाला आइंस, दैट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आइंस. और ज्यादातर पॉलीएटॉमिक आइंस जो है निगेटिव रेडिकल है. ऐसा पॉलीएटॉमिक आइंस बताओ जो पॉजिटिव हो. नेम वन पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आइंस. हेलो, आर यू लिसनिंग? नेम वन पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आइंस. निगेटिव पॉलीएटॉमिक हाँ बोलो. सोडियम पॉलीएटॉमिक में कहाँ से आएगा? सोडियम Na वो तो सिंगल है. हमने कहा मोर देन वन डिफरेंट आइटम्स कंटेन करने वाला पॉलीएटॉमिक. जितना भी मेटल्स देख, नेम वन पॉजिटिव आइंस, पॉलीएटॉमिक आइंस, पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव. कौन? सल्फर में कैसे? देखो यहाँ अमोनियम आयन कैसे लिखते हो? अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl होता है. NH अल्युमिनियम कैसे होगा? अरे मैं NH4 प्लस, NH4 प्लस अमोनियम आयन, अमोनियम, ए AMMONIUM, AMMONIUM, अमोनियम. अरे अरे तुम नहीं समझ रहे हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो. हाइड्रोजन पॉलीएटॉमिक आइंस में कैसे आएगा? देखो हम बता रहे हैं, लिसन केयरफुली. मैं पूछ रहा हूं कि पॉलीएटॉमिक आइंस में जितना भी निगेटिव रेडिकल्स है, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब पॉलीएटॉमिक आइंस है दैट कंटेन्स मोर देन वन डिफरेंट एलिमेंट. जैसे यहाँ देखो, कार्बोनेट है, यहाँ पे ये कार्बन एंड ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, तो एक से ज्यादा एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है तो पॉलीएटॉमिक आइंस हो गया. सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फेट है ना. सल्फाइड SO3 2 माइनस, कार्बोनेट हो गया हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ये सब पॉलीएटॉमिक आइंस हुआ. ये ज्यादातर तुम्हें निगेटिव आइंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव समझते हो. द आइंस विच इज फॉर्म बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड केटाइन, and the ions which is formed by gaining the electron, that is called anion. लेकिन हम पूछ रहे थे कि एक ऐसा पॉलीएटॉमिक आइंस का नाम बताओ जो पॉजिटिव हो, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग बता रहे हो सोडियम, तो कोई बोल रहे हो पोटासियम. ये पॉलीएटॉमिक आइंस कैसे हुआ? ये तो सिंगल एटम है, ये सिंगल एटम है, ये कैसे होगा? इट इज नॉट करेक्ट. करेक्ट कौन होगा? अमोनियम आयन, NH4 प्लस अमोनियम आयन. हाँ, ये दिस इज द पॉजिटिव
हाँ, पॉलीएटॉमिक आयंस, दिस इज करेक्ट। पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयंस में अमोनियम आता है। समझ में आया? इज इट क्लियर? आर यू लिसनिंग? तो आयंस किसे बोलेंगे? आयंस द, हाँ बोलो। हाँ, द, हाँ, which consist of more than one different atom, which consist of more than one different atom, yes, that is called polyatomic ion। समझ गए? अब जैसे तुम्हें केटाइन हो गया पॉजिटिव आयन, केटाइन इज, पॉजिटिव आयन इज केटाइन, और निगेटिव आयन इज, दैट इज एनाइन, इसको एनाइन बोलते हैं। निगेटिव आयन इज एनाइन, पॉजिटिव इज केटाइन, और दोनों मिल करके क्या बन गया? हाँ, yes, you are right. Hydronium ion is also positive. Yes, that is correct answer. Hydronium ion, H3O. हाँ, yes, yes, you are right. Hydronium ion is also polyatomic ions. You are absolutely right. एक अमोनियम आयन और एक हाइड्रोनियम आयन, दैट इज पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयन। समझ गए? इज इट क्लियर? ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है मालूम है? हायर क्लास में जब पढ़ोगे तो एसिड जैसे HCl है एसिड। हाँ, 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 ठीक है। तो ये बनता कैसे? ये जो रिप्लेस करता है एसिड हाइड्रोजन, वो वाटर के साथ मिल जाता है, H+। हाँ, हाँ, H+H2O से मिल गया, तो ये मिल करके ये बना देता है हाइड्रोनियम आयन, और एसिड अपना प्रॉपर्टी शो करता है। सो एसिड का डेफिनेशन पढ़ोगे, द कंपाउंड विच कंटेन्स H+ आयन इन वाटर या गिव्स H+ आयन इन वाटर इज नोन एज एन एसिड, एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन हो गया, पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयन। या फिर NH4 आयन, क्या बोले थे? अमोनियम आयन, NH4+, दैट इज पॉजिटिव आयन। अब हम तुमसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ, आप जैसे सपोज करो कोई एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 8 है, एंड एटॉमिक नंबर 11 है। अब हमें बताइए कि विच एटॉमिक नंबर विल फॉर्म द केटाइन। इन तीनों एटॉमिक नंबर में कौन सा एलिमेंट केटाइन का फॉर्मेशन करेगा? विच विल फॉर्म केटाइन? केटाइन मीन्स पॉजिटिव आयन, तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कौन सा? 11, वेरी गुड। ये हो जाएगा 2 और 6। तो यहाँ पे 2, 8, 1। तो बाहरी ऑर्बिट में हमने बताया था कि जिस एलिमेंट के बाहरी ऑर्बिट में 1 हो, 2 हो या 3 हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट विल फॉर्म मोस्टली केटाइन। ये अपना ये 1 से 20 तक में हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखाया था। तो द एलिमेंट विच हैव 1 और 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शन छोड़ करके, दैट विल फॉर्म द केटाइन। तो यहाँ पे ये लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये सोडियम है। यू नो एटॉमिक नंबर 11 किसका है? एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का है। एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का है। 2, 8, 1, एक लूज करेगा तो इस पे केटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और 6 किसका था? कार्बन का, 2, 4, ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कंबाइन करके। और 8 ऑक्सीजन है, 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6 किसका? ऑक्सीजन का। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे दैट विल फॉर्म द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। तो इस पे ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज आ जाता है, 2-। तो इस तरह ये एनाइन का फॉर्मेशन करेगा, और सोडियम जो है 11, दैट विल फॉर्म द केटाइन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब हम मोल पे आ जाते हैं। मोल में हमने बताया था, लेट्स सपोज 1 मोल कार्बन अगर हम बोल रहे हैं, 1 मोल कार्बन, इसका मतलब कितना हो गया? 12 ग्राम। एंड हाउ मेनी एटम्स?
How many atoms? 1 mole carbon 12 gram is equal to how many atoms of carbon? वेरी गुड. ये समझ गए. 1 मोल कार्बन अगर बोले तो दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम इसके एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एंड एटम इज 6.02. उसी तरह अगर हम 1 मोल वाटर बोले, 1 मोल वाटर, 1 मोल ऑफ H2O बोले, तो H2O में कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास निकालेंगे, दैट इज 18 ग्राम, एंड इट इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 6.022 into 10 to the power, yes, 10 to the power 23 molecules. 6.002 into 10 to the power 23 molecules. ठीक है. 10 to the power लिखने में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? H2O 1 mole 18 gram and equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान देना, हम कुछ क्वेश्चन तुम्हारा जो बताए थे कि मोल्स निकालने के लिए मास इन ग्राम बाय एटॉमिक मास या मोलर मास बताए थे. मोल निकालने के लिए क्या बताए थे? मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम बाय क्या बताए थे? मोल निकालने के लिए बताए थे वेट इन ग्राम गिवन बाय मोलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास, यही बताए थे ना. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, है ना. मोल को स्मॉल एन से लिखा जाता है. मोल इज रिटन एज स्मॉल एन, और वेट इन ग्राम स्मॉल मास, और मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास को हम एम कैपिटल एम लिख दिया. लेकिन जैसे सपोज करो हमने कहा था कि 1.8 ग्राम ऑफ H2O, 1.8 ग्राम ऑफ H2O का मोल निकालने के लिए, तो गिवन मास कितना है? गिवन मास इज 1.8 और डिवाइडेड बाय, बोलो, यस, 18. 1.8 डिवाइडेड बाय 18, ये मोल निकल गया, तो 18 बाई 10 कर देंगे, इसको इंटू 18 करेंगे तो 1 बाई 10, तो 1 बाई 10, 1 बाई 10 इजकल टू व्हाट? 1 बाई 10 इजकल टू 0.1 मोल, 0.1 मोल हो जाएगा. और फिर इस 0.1 मोल को मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अगर कर दें तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये इतना तक बताए हुए थे. अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि अब मान लिया मास इन ग्राम नहीं दिया हो, आपको नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस दिया हो, एंड देन यू हैव टू फाइंड द मोल्स. देन व्हाट विल यू डू? सपोज करो जैसे हम क्या कर रहे हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आयंस या पार्टिकल्स, दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल. 1 मोल, वेरी गुड. 1 मोल, इतना पार्टिकल्स एटम्स या आयंस इक्वल टू 1 मोल. तो अगर हम आपसे पूछ दें कि 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस इक्वल टू हाउ मेनी मोल? 0.5 मोल, मतलब हाफ मोल. हाफ मोल कर सकते हो, 0.5 मोल को लिख सकते हैं ना. तो हमने क्या यहाँ यूनिटरी मेथड से निकाल दिया. जैसे मैथ बनाते हो कि 10 रुपए में 5 आम, तो 1 रुपए में कितना आम, तो 20 रुपए में कितना आम. यूनिटरी मेथड से निकालते हैं. यहाँ पे एक रेडीमेड फॉर्मूला वैसे ही आएगा. कैसे? अगर हमको मोल निकालना है, अगर हमको मोल निकालना है तो ऊपर में क्या दे देंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या जो भी है, एटम्स मोल्स मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आर डिवाइडेड बाय
एवोगैड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। जितना दिया रहेगा नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू, समझ गए? इज इट क्लियर? जैसे दिया हुआ था 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बच गया इससे, तो दैट इज इक्वल टू हाफ। ये दोनों कटेगा तो हाफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, समझ गए? दैट इज इक्वल टू हाफ इक्वल टू 0.5 मोल। इज इट क्लियर? अब हम आपको दे रहे हैं आपको बनाने के लिए क्वेश्चन कि फाइंड द मोल of 6.022 into 10⁻22 molecules of water. Find the mole of 6.022 into 10⁻22 molecules of water. What will be your answer? What will be your answer? Solve it. This is the question. What will you do? स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। Find the mole of 6.022 into 10⁻22 molecules of water. This is the question. आप उसको देखें, स्क्रीन पे हमने शेयर किया है। सॉल्व इट। हाँ, 1/10 मोल हो जाएगा। क्या बताए थे कि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिया है, उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो। तो एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.022 कटेगा कैसे? ऊपर 22 है और 6.022 देख 22 है, देखो ध्यान से 6.022 6.022 into 10⁻22 by 6.022 into 10⁻23 है ना? ये कट गया, बचा क्या? 10⁻22 माइनस 23 पर। हाँ, तो यहाँ पे 10⁻−1 हुआ, दैट इज इक्वल टू 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल हो गया ना? समझ में आया ना कि नहीं? इज इट क्लियर? हाँ, तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ एटम्स दिया हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो और मोल निकालना हो तो उसको क्या करेंगे? एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। और अगर मास इन ग्राम दिया हो, मास इन ग्राम दिया हो तो हम उसको एटॉमिक मास से या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं, देन यू कैन फाइंड द मोल। और मोल निकलने के बाद, मोल जब फाइंड कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं? मोल को फाइंड करने के बाद वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम उसको क्या करेंगे? मोल मोल मल्टीप्लाइड बाय NO, इसको एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। दैट इज सपोज करो 0.1 मोल आया तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 से, तब ये हमारा नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स निकल जाए। समझ में आया? इतना चीज क्लियर? अब एक चीज, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 5 मोल वाटर है और 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। सपोज देखो यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड है, मोलिकुलर मास क्या है उससे मतलब नहीं, 5 मोल वाटर भी है एंड 5 मोल CO2 है एंड 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, और आपसे पूछ देगा कि विच वन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 5 mole water, 5 mole calcium carbonate, and which one has greater number of molecules? किसमें ग्रेटर नंबर ऑफ, ज्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है? क्या आंसर होगा तुम्हारा? 5 मोल ऑफ H2O, ठीक है?
5 मोल ऑफ CaCO3 और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया विच वन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? हाउ कैन यू फाइंड द मॉलिक्यूल्स? मोल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, मोल इज मल्टीप्लाइड बाय, तो क्या होगा? विच वन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? कौन? कैसे? कैसे? वो यहाँ पे मोलर मास से कोई रिलेशन है? बताओ। हमने क्या बताया था? मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6, यही बताए थे ना? यही बताया ना? तो यहाँ मोल है 5 मोल, तो 5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर वाटर का भी हुआ, अब 5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर कैल्शियम कार्बोनेट का भी हुआ, किसका ज्यादा हुआ? इक्वल हुआ ना? इक्वल हुआ ना जी? हाँ, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इक्वल ना होगा? दोनों का 5 मोल है, दोनों का 5 मोल है, पूछ रहा है विच वन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इक्वल है, नो वन हैज ग्रेटर मॉलिक्यूल्स। 5 मोल इसका भी नंबर ऑफ उतना ही होगा, 5 मोल उसका भी, 5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, दैट विल बी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? नहीं, नहीं समझ में आया? समझ गए ना? मोल्स अगर इक्वल है, मोल्स अगर किसी भी कंपाउंड का इक्वल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स इक्वल होगा। समझ रहे हो? जैसे सपोज करो 5 मोल ऑफ Na, यहां पे ध्यान दो, 5 मोल ऑफ Na एंड 5 मोल ऑफ Ca, 5 mole of Na and 5 mole of Ca. Which one has greater number of molecules? Equal? होगा ना इक्वल? इज इट क्लियर? जबकि इसका एटॉमिक मास 23 है, इसका एटॉमिक मास 40 है, लेकिन मोल सेम है, तो दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 5, दोनों का सेम होगा ना? हाँ, हाँ सेम होगा। लेकिन लेकिन अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि विच वन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 100 ग्राम सोडियम, 100 ग्राम ऑफ Na, ध्यान दो, 100 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 100 ग्राम ऑफ Ca, विच वन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स? आप बताओ, विच वन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स? यहाँ पे डिफरेंट आएगा, 100 ग्राम सोडियम एंड 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम, विच वन हैज, कौन होगा? कौन? हाँ, पहले मोल इसका कितना होगा सोडियम का? सोडियम का मोल कितना हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मोल ऑफ सोडियम निकालेंगे तो गिवन मास 100 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है? और कैल्शियम का क्या हो जाएगा? 100 बाय 40, यस, इसका हो जाएगा 100 बाय 40। तो मोल किसका ज्यादा हुआ? किसका ज्यादा हुआ मोल? सोडियम का। तो सोडियम का मोल ज्यादा, जानते हो कि न्यूमरेटर जिसका इक्वल हो और डेनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा, ये बड़ा फ्रैक्शन हो गया। तो इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर है, एंड ये मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा ना सोडियम का। तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम विल कंटेन द ग्रेटर नंबर ऑफ एटम। समझ में आया कैसा क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है? इज इट क्लियर? ओके, राइट। अब हम देखो तुमको समझाने की कोशिश करते हैं, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 23 ग्राम, राइट? 23 ग्राम, यस। अगर हम आपको पूछ दे 2 मोल ऑफ सोडियम, देन व्हाट विल योर आंसर? 2 इंटू 23 ग्राम। अगर हम आपसे पूछ दे 0.1 मोल ऑफ सोडियम, देन व्हाट विल बी द आंसर? 0.1 इंटू 23, दैट इज इक्वल टू 2.3 ग्राम होगा। एम आई राइट? ठीक है। तो अब अगर
दिया हुआ क्वेश्चन हो कि मोल दिया हो और उसको मास में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो मेरी बात? कि इफ मोल इज गिवन एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मास, है ना, तो क्या करेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे या मॉलिक्यूलर मास से। सपोज करो, नहीं नहीं नहीं, अभी सुनो ना मेरी बात। हम मोल दिया, जैसे सपोज करो कि दिया हुआ है 0.1 मोल ऑफ वाटर, इसको मास में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन मास, वेट इन मास। 0.1 मोल ऑफ 0.1 मोल ऑफ H2O, 0.1 मोल ऑफ H2O का मास बताओ कितना होगा? कितना? हाँ, 1 पॉइंट, जैसे, हाँ, 1 मोल में 18 ग्राम, 1 मोल में 18 ग्राम, तो 0.1 मोल में क्या हो जाएगा? 18 इंटू 0.1, 18 इंटू 0.1, 1.8 ग्राम हो जाएगा ना? हाँ, ठीक है, समझ गए? इज इट क्लियर? ओके, ओके, राइट। आप देखो यहाँ पे हम दे रहे हैं, फाइंड फाइंड मास इन ग्राम, मास इन ग्राम। देखो यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ CaCO3, 0.5 मोल ऑफ CaCO3 एक हो गया। फाइंड करो तो कितना होगा? 0.5 मोल ऑफ CaCO3। हाँ, देखो 1 मोल में 100 ग्राम होगा। 1 मोल ऑफ CaCO3 का मोलिकुलर मास निकालोगे, हाँ, 1 मोल इज कल टू 100 ग्राम होगा ना CaCO3 का, ठीक। तो क्या करेंगे, 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 मल्टीप्लाई कितना होगा? 48 कहाँ से होगा? अरे हाँ, 50 होगा ना, 48 कहाँ से होगा बोलो? 50 होगा। देखो, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 500 लिख के डेसिमल दे दिया तो 50 ग्राम ना होगा। अब CaCO3 का मोलिकुलर मास निकालोगे तो 40 प्लस 12 प्लस 48, 16 3 48, कितना हो जाएगा? 100 होगा ना? 100 ग्राम होगा। मोलिकुलर मास 100 हुआ, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, उसके मोलर, समझ गए ना? इज इट क्लियर? दिख राइट, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ ये दे रहे हैं, जैसे इतना चीज हमने समझा दिया। अब एक काक न्यूमेरिकल से पहले सिंबल पॉलीएटॉमिक आइंस समझ गए? आइंस, केटाइन एनाइन एंड पॉलीएटॉमिक आइंस। पॉलीएटॉमिक आइंस में अगर कोई पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आइंस पूछ देगा तो अमोनियम NH4 प्लस या हाइड्रोनियम NH3O प्लस देंगे। दूसरा चीज अभी बता रहे थे कि विच वन इज करेक्ट सिम, हाँ, विच वन हैज करेक्ट सिंबल। जैसे देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोबाल्ट का, कोबाल्ट का सिंबल हम लिख रहे हैं, आपको बताना है कि इज इट करेक्ट और नॉट। हम अल्युमिनियम का सिंबल लिख रहे हैं, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। हम सोडियम का सिंबल लिख रहे हैं, इज इट करेक्ट और नॉट। हम कैल्शियम का सिंबल लिख रहे हैं, इज इट करेक्ट और नॉट। कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? सोडियम करेक्ट है। कोबाल्ट सही है। हाँ, राइट। ये जो है, ये जो हमने लिखा दोनों कैपिटल लिख दिया है कोबाल्ट में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड हो गया। इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। कोबाल्ट का हो जाएगा कैपिटल C और स्मॉल O, दिस इज करेक्ट, समझे? दिस इज द करेक्ट सिंबल ऑफ द कोबाल्ट। ये जो हमने कैपिटल C और कैपिटल O लिख दिया, इट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दैट इज वेरी पॉइजनस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सुना है ना? कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस में यूज्ड अप होता है, प्लांट लेता है खाना बनाने के लिए, ग्रीन क्लोरोफिल के सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। और इनकम्प्लीट
कंबशन होगा कार्बन का तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये पॉइजनस गैस है जो हमारे सांस को जो है ना सफोकेशन से आदमी मर जाता है। अगर कोई सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लेगा, इनहेल कर लेगा, तो ड्यू टू सफोकेशन ए पर्सन कैन डाई, आसानी से वो मर जाता है। बिकॉज इट फॉर्म्स ए पॉइजनस सब्सटेंस बाय मिक्सिंग विद द ब्लड, एंड दैट इज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी ब्लड में होता है, उसमें वो मिल करके बना देता है एक पॉइजनस सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, एंड ड्यू टू सफोकेशन ए पर्सन कैन डाई। समझ गया? इज इट क्लियर? तो ये भी रॉन्ग हो गया कैल्शियम का। ये कैल्शियम का होगा सी, कैपिटल सी और स्मॉल ए, ये करेक्ट होगा, ये रॉन्ग होगा। अल्मुनियम का कैपिटल ए और स्मॉल एल होता है ना, अल्मुनियम, दैट इज रॉन्ग। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ और सिंबल। जैसे देखो कोबाल्ट, ये जो हो गया कोबाल्ट। अब जैसे हम लिख दिया कार्बन का, देख रहे हैं कार्बन का, ये सही है या ये सही है? स्मॉल सी कौन सा सही? बड़ा वाला, राइट, कैपिटल वाला, वेरी गुड। हाँ, तो इस तरह का एग्जाम आइडिया में तुम्हारा इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा करेक्ट सिंबल है, कौन इनकरेक्ट। हाँ, हेलो, हाँ बोलो ना। नहीं है एग्जाम आइडिया, नहीं नहीं है तो हम सॉल्व करा रहे हैं। हम जो मेरे पास है ना, हम उससे सॉल्व कराते हैं। उसी से हम बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें, देखो एग्जाम में आता है। एग्जाम में जो है ना, एग्जाम आइडिया से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए हम एग्जाम आइडिया से आपको ये करा रहे हैं क्वेश्चन वगैरह बहुत सारा। जैसे हमने जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताया था, उसको किस साइंटिस्ट ने दिया था हमने नहीं बताया था, वो लेवोजियर एंड प्राउस्ट ने दिया था। हाँ, यस, हाँ, लेवाइजर एंड प्राउस्ट हैज एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें तुमको हम बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल बताओ तो। गिव द एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई, ट्राई, ट्राई मीन्स तीन, ट्राई, डाई माने दो होता है, मोनो मीन्स एक होता है। मोनो एटॉमिक बोलेगा तो क्या बोलोगे? मोनो एटॉमिक में एक, जैसे हीलियम, हीलियम, नियोन, हाँ, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये मोनो एटॉमिक हो गया। हाँ तो, हाँ हाँ, राइट, यू आर राइट। मोनो एटॉमिक तो यहाँ पे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में तुम्हारा ट्राई एटॉमिक ओजोन भी आ जाएगा, ठीक है? ओजोन ट्राई एटॉमिक मोल, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा, CO2, है ना? ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है। ऑक्सीजन क्या है? डाई है, दो है। हाँ, हाँ बोलो। हाँ, हाँ, H2O आएगा। अल्मुनियम कौन बोल रहा है? अल्मुनियम, अल्मुनियम कैसे आएगा ट्राई में? वो तो वैलेंसी तीन है ना। अ- अरे अल्मुनियम की वैलेंसी तीन है तो एटोमिसिटी तो वन ही ना होगा उसका। हाँ, फास्फोरस को लिखा जा, हाँ वो सब ठीक है। P4 जैसे लिखते हैं तो इसका एटोमिसिटी चार हो जाएगा, टेट्रा एटोमिक। S8, इसका एटोमिसिटी आठ, ऑक्टा एटोमिक हो जाएगा, समझे? S को लिखा जाता है S8, तो इसका वैले एटोमिसिटी आठ, इसका चार, तो एटोमिसिटी का डेफिनेशन बताते हैं, ग्रुप नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। अब बताओ तो हमें, एक ग्रुप, हाँ, ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज, ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज, उसको क्या हाँ, कैरिंग ए चार्ज, उसको आइंस सीधे बोलो ना, आइंस। ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज, पॉली एटॉमिक आइंस भी बोल सकते हो, लेकिन सीधे आइंस, कोई भी आइंस, है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रुप। आइंस का डेफिनेशन क्या है? राइट डाउन, ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज कॉल्ड आइंस। A group of atoms carrying a charge, that is called ions. There are two types of ions, positive ion and negative ion. Positive ion is called cation and negative ion is called anion. Cation is formed by losing the electron. Cation is formed by losing the electron. Anion is formed by gaining the electron.
इज इट क्लियर? समझ में आया? ये समझ में आया? अब सुनो, जैसे हम इस चैप्टर में कंपाउंड्स पढ़ना है तुम्हें, कैसे लिखते हैं कैरेक्ट, जो हमने बताया भी है कि उसका वैलेंसी, रेडिकल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स की वैलेंसी और सिंबल याद करके एक दूसरे की वैलेंसी एक दूसरे पे चली जाती है, अगर वैलेंसी इक्वल है तो कट जाता है। अब तुमको कुछ ऐसे कंपाउंड का नाम याद रखना चाहिए जो उसका कॉमन नेम कुछ है और केमिकल नेम कुछ है। जैसे देखो, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट है ना, उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट जो समुद्र से ऑब्टेन होता है हमें, टेबल सॉल्ट, उसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, उसी तरह हाँ, सोडियम क्लोराइड। अब हमें देखो, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो हम लोग बेकरी, हाँ, उसका क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3। गुड। वॉशिंग सोडा का नाम? हाँ, Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, ये वॉशिंग सोडा का है। हाँ, डॉट 10H2O। समझे? तो ये सब कुछ कॉमन नेम है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक की दीवार से निकलता है, HCl। इन्वर्टर बैटरी में जो एसिड यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट, H2SO4, इसको किंग ऑफ ऑल केमिकल्स बोला जाता है। H2SO4 जो इन्वर्टर में एसिड यूज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑल केमिकल्स। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोला जाता है बताओ तो? विच सॉल्वेंट इज नोन एज वाटर? वेरी गुड, वाटर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस डिजोल्व इन इट। हाँ, H2O को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज मैक्सिमम सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और H2SO4 को कहा जाता है किंग ऑफ ऑल केमिकल्स। समझे? हाँ, और नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने में यूज करते हैं HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो आज जितना बताए, कल फिर से न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इसको, और उसके बाद होगा तो हाफ ईयरली के लिए चैप्टर 1 इज मैटर अराउंड अस प्योर को रिवाइज कराएंगे अगेन। तो ये तो तुम्हारा ये दूसरे सिलेबस के लिए है, मतलब अगले टर्म के लिए है, एटम मॉलिक्यूल। इज मैटर अराउंड अस प्योर जो है उसको फिर रिवाइज कराएंगे। ओके, थैंक यू।